नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो गिरती हुई मार्केट में ऊपर की तरफ रुझान था। जैसे कि दीपक नाइट्रेट में आज 3.89% की तेजी 69.45 रुपीज़ क्लोजिंग इसने जो है आज गेन के साथ दी है। TTML आपका टाटा टेली महाराष्ट्र सर्विस करके जो है 9.98 की परसेंट की तेजी यानी कि 12 रुपये 75 पैसे और IIFL के अंदर तेजी 7.5% से ज़्यादा की और OAL के अंदर तेजी 12.5% से ज़्यादा की। तो दोस्तों इन स्टॉक्स के अंदर आखिर तेजी आई क्यों है और क्या न्यूज़ इनके अंदर आज लगी है, उसको समझेंगे कि स्टॉक के ऊपर आगे जाके क्या इम्पैक्ट उसका होने वाला है और साथ में देखेंगे कि टेक्निकल बेसिस पे क्या अभी परफेक्ट एंट्री निकल कर आ रही है इनके अंदर या फिर अभी एंट्री का मौका हम मिस कर चुके हैं। चलिए समझ लेते हैं इन सभी स्टॉक्स को और सबसे पहले बात कर लेते हैं IIFL की, फाइनेंस की। तो देखते हैं इसके अंदर आखिर आज तेजी हमें क्यों देखने को मिली। तो यहाँ पे न्यूज़ जो निकल कर आई है 10 जून 3:06 पे इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि IIFL फाइनेंस गेन 6% आफ्टर ADI पिक्स 20%। तो आपको पता होगा कल इसके अंदर न्यूज़ आई थी कि ये रेज करने वाले हैं 2200 करोड़ के करीब, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो आज उसकी जो मंजूरी आप कह सकते हो या फिर वो स्टेक जो है इन होम फाइनेंस बिजनेस में इनको जो है मतलब वो पैसा जो है ये अब रेज कर पाएंगे, वो ADI ने पिक कर लिया है 20% स्टेक इसमें। तो दैट्स वाई इसके अंदर जो तेजी है आज हमें देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी, समझते हैं कि आखिर अब टेक्निकल बेसिस पे क्या हमें इसके अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो IIFL का हम चार्ट जो है वो यहाँ पर लगाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं वन डे के बेसिस पे आपको इसकी सजेशन जो है वो देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आखिर क्या चल रहा है, क्या कहती है स्टडी। तो गाइज आप ध्यान से एक बात ध्यान रखिए कि जिस लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है वहाँ से काफ़ी बार ये गिर चुका है। आप देखेंगे यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था। दैट इज़ अ लेवल ऑफ 349.35 और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 353। बड़ी अच्छी बात है कि ये उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन आप फिर से ध्यान देंगे तो यहाँ पे आके एक और पीक है, इसका लाइफ टाइम हाई आप कह सकते हो। लाइफ टाइम हाई तो शायद ना हो, चलिए इसके चार्ट को यहाँ पे छोटा करके देखते हैं हम। जी हाँ, आप कह सकते हो लाइफ टाइम हाई नहीं है गाइस। आप देखेंगे यहाँ पे जिस लेवल पे खड़ा है कहीं ना कहीं जब ये ऊपर से आया, नीचे की तरफ आया था तो यहाँ पे ये काफ़ी बार जो है रुका हुआ था। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि ये इसने काफ़ी वक्त इस लेवल पे बिताया हुआ है 349 के करीब और आज ये स्टॉक उसी लेवल पे आके दोबारा से अब नीचे से जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने इस स्टॉक में पोजीशन बना ली है तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये स्टॉक 349 के नीचे जाके क्लोजिंग करता है, ट्रेड करता है या फिर आज का लो ब्रेक करता है तो आप वहां पे एग्जिट कर देंगे। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है वो अपना 270 ये जो लेवल है ये अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को तो घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी कंपनी है ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती है। लेकिन फिर भी जिसने फ्रेश एंट्री ली है वो 349.35 के ऊपर अगर ये 1-2 दिन और ट्रेड कर गया अच्छे से तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक अपर साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, वहां पे हम एक तेजी का रुझान जो है वो लेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो पीछे से चलती आ रही है, जिसको इसने ब्रेक किया था और नीचे की तरफ जाने की कोशिश की थी। अब ये दोबारा उसी के ऊपर आया है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे बन सकता है और उसके बाद ऊपर या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल के लिए अर्ली एंट्री जो लोग करना चाहते हैं, लेवल अच्छा है 349 का, एक स्टॉप लॉस डाल के कि भैया इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देगा वन डे के बेसिस पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो वो आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए अवॉइड करना सही रहेगा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ जिनके अंदर जिगरा है कि वो लॉस बुक करना जानते हैं वो 349.35 के जो भी लेवल है इसका एसएल डाल के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अभी के लिए कुछ दिनों के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि वो क्या होता है। तो याद रखिए अपर साइड हमें एक और रेजिस्टेंस इसके बाद देखने को मिलेगा, दैट इज 393 रुपीज़। तो अगर तो ये 393 के ऊपर जाके अच्छे से ट्रेड कर गया तो फिर हम कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ गाइज अगर आप इसको 1 वीक के बेसिस पे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर दिख जाएगी कि ये स्टॉक ने एक ऊपर से जो अभी गिरावट दिखाई हुई है अपनी 2018 की, वो अभी तक रिकवरी नहीं की है। लेकिन अगर आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सो जिन्होंने भी लिया हुआ है या फिर ले चुके हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए सही एसएल जो लेवल है वो रहेगा आपका 231 रुपये। 231 रुपये से ज़्यादा इसके अंदर एसएल नहीं बनता है। दोस्तों ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम के लिए ये स्टॉक ट्रेड करने के लिए नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाटा टेली सर्विस की। इसके अंदर भी 9% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। सो क्या हमको बाय कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दूसरी तरफ मैं बता दूं कि आईएफएल के अंदर अगर आपको 231 के पास मिले, आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, 1-2 दिन इसके नीचे ट्रेड करें या फिर आप 231 के करीब एंट्री कीजिए, 20 रुपये नीचे का एसएल लगा के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। यानी कि आप 200 रुपये 210 का जो स्टॉप लॉस होगा वो ले सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर आता है तो वो लेके एक रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाटा टेली सर्विस की। तो समझते हैं कि इसके अंदर क्या कोई न्यूज़ निकल कर आई है पॉजिटिव या फिर ये बिना न्यूज़ के भागा जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई भी न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आई है, बिना न्यूज़ के ये स्टॉक चला है। तो क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो चलिए टाटा टेली सर्विसेज का हम चार्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मैंने 1 वीक का चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। आप लोग देखेंगे ऊपर से एक ट्राइंगल कंजस्टेड बन रहा था जिसको इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ध्यान रखिए अपर साइड हमें कहीं ना कहीं 190 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 164 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड 117 एक सपोर्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये स्टॉक अभी आप ये कह सकते हो कंसोलिडेशन एरिया में कुछ दिनों के लिए रह सकता है। टेक्निकल बहुत कम फॉलो करेगा क्योंकि इसके अंदर जब लोअर सर्किट लगता है तो फिर आपको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। अपर साइड जब तक ये 190 के ऊपर जाके अच्छे से ट्रेड नहीं करता हमको बाइंग नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने लेके रखा हुआ है, होल्डिंग में है, वो 117 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 52 रुपये का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज का पॉइंट 52 रुपये रहेगा। अगर ये स्टॉक 117 के नीचे ट्रेड किया तो आपको 52 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो ये अपना स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की। इसने भी आज 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। तो चलिए समझते हैं कि इसके अंदर क्या कोई न्यूज़ निकल कर आई है या बिना न्यूज़ के चला है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, बिना न्यूज़ के ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। तो चलिए समझते हैं कि दीपक नाइट्रेट में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों दीपक नाइट्रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनती है इसके अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ये चैनल पैटर्न ब्रेकआउट अपर साइड या फिर डाउन साइड नहीं होता हमें कोई बाइंग तब तक नहीं करनी चाहिए। होप्स हो कि ये चैनल पैटर्न अपर साइड ही ब्रेकआउट हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो हमें वेट करना चाहिए 2053 के ब्रेक होने का, उसके बाद ये आपको 2388 के टारगेट दे सकता है। अगर बात करूँ छोटे टाइम फ्रेम की, कुछ दिनों के लिए हम इसे खेलना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आपको वेट करना चाहिए 1916 का। ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इसके ऊपर हावरली बेसिस पे अच्छे से ट्रेड करता है तो 1964, 1990 और 2053 के टारगेट ये स्टॉक आपको दे सकता है। चलिए बात करते हैं नीचे की तरफ हमें कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिन्होंने अभी तक लिया हुआ है 1805 एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा। यहाँ अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप 1760 का लेके चलेंगे इसके अंदर, इससे बड़ा स्टॉप लॉस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। जिन्होंने अभी लेके रखा है वो 1805 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल सकते हैं, जिन लोगों ने अर्ली एंट्री कर ली है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की। लास्ट स्टॉक हमारे पास बता है ओरिएंटल एरोमेटिक। चलिए इसके अंदर 12% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है। चलिए समझते हैं इसकी तेज़ी के पीछे क्या कारण रहा और आज ये क्यों तेज़ी हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ओरिएंटल एरोमेटिक शेयर स्पाइक 16% आफ्टर आर्म गेट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इनका कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसमें इनको आज जो है आप क्लियरेंस कह सकते हो वो मिला है कि इनका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूवल आप कह सकते हो, इनको क्लियरेंस मिल गया है कि ओके है प्रोजेक्ट, आप जो है आगे कर सकते हो जो भी उसके ऊपर काम करना है।
जिस वजह से हमें आज इसके अंदर तेजी जो है वो देखने को मिली है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चार्ट पैटर्न हमें क्या कहता है उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद इसने अपर साइड ब्रेकआउट दिया है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक है अब वो अपना SL 523 रुपये का लेके चलेंगे। अगर इसके नीचे 1-2 दिन ट्रेड किया तो फिर आपको गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अपर साइड अभी कितना हम टारगेट ले सकते हैं अगर हमें लेना है तो गाइस अपर साइड आपको 633 का टारगेट मिल सकता है, 692 मिल सकता है, 724 मिल सकता है, 772 भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बात दूसरी मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक जहां से आज चलना शुरू हुआ है या फिर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कहीं ना कहीं स्टॉक एक गिरावट के संकेत यहाँ पे दे रहा है और गिरावट के तौर पे ये एक डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा और ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखते हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या एंट्री लेनी चाहिए अभी या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसको 633 के ऊपर जाके अच्छे से ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद जैसे इसने यहाँ कंसोलिडेशन बनाया वैसे ही अगर यहाँ कंसोलिडेशन बना के अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए 692, 724, 772 के लिए। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि अपर साइड से हमें एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कहीं ना कहीं करेगी और इसको नीचे की तरफ ही धकेलने की कोशिश करेगी। बेटर होगा जब तक ये स्टॉक 772 के ऊपर जाके अच्छे से ट्रेड ना करे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म 633 के ऊपर बाय करने का हम सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी हमारी आएगी। सो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम 633 के ऊपर इसको बाय करना पसंद करेंगे वन डे के ऊपर और टारगेट लेंगे 692, 724, 772 रुपये का। जिन्होंने अभी ले लिया है वो जो इस ग्रीन कैंडल का लो है वही स्टॉप लॉस लेके रखिए। बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी एक स्टॉक बड़ी सी कैंडल बनाता है उसके बाद आहिस्ता 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 करके नीचे आता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़ी सी कैंडल बनी थी एंड आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता करते ये स्टॉक नीचे ही आ गया। सो कभी भी एकदम से जब स्टॉक भागता है उसके पीछे भागना नहीं है, वेट करना है सस्टेन करने का। अब बहुत अच्छी बात होगी कि अगर ये यहाँ पे आके कुछ दिन सस्टेन करे आफ्टर दैट एक अपर साइड ब्रेकआउट दे तो हम वहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नीचे की साइड 544 के पास एक रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो जिन्होंने लिया है वो 544 का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल सकते हैं क्योंकि अगर इसने 544 तोड़ा तो फिर ये इस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक कर देगा। दोस्तों जितनी भी स्टडी जितना भी एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है ये सब मेरा मार्केट का स्टडी है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मेरी आपको राय रहेगी कि आप एक बार अपने पर्सनल एडवाइज़र से पूछ कर ही ट्रेड कीजिएगा क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल अच्छा लगे कि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना परफेक्ट एंट्री को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।